श्राद्ध की चिंता। आकाश में किरण फूटते फूटते यह खबर फैल गई कि बूढ़े धनसेर की मृत्यु हो गई है। उसके घर से रुंदन क्रंदन की आवाज़ आ रही थी। उसके तीनों पुत्र और उसके शुभचिंतक अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए थे। देखते देखते अर्थी तैयार हो गई। 3-4 घंटों के बाद लोग दाह संस्कार करके शमशान घाट से लौट आए। उस परिवार के अभिभावक का सहारा समाप्त होने का दुख तो तीनों पुत्रों के अंतर्मन में था ही, लेकिन श्राद्ध की चिंता से उसका अवसाद दुगना हो गया था। उनकी आर्थिक स्थिति दशकों से खराब थी। धनसेर को अपनी जर्जर हालत और खराब स्वास्थ्य के कारण आभास हो गया था कि वह इस धरती पर कुछ ही महीने का मेहमान है। उसकी धर्मपत्नी भी उसे छोड़कर 5 वर्ष पहले ही इस दुनिया से विदा हो गई थी। उसे मरने का गम नहीं था, लेकिन वह बेहद चिंतित था कि उसकी मौत के कारण होने वाले खर्चीले श्राद्ध में थोड़े से बचे हुए खेत बिक न जाएं, क्योंकि मात्र उन्हीं खेतों से उसके पुत्रों और उनके परिवार की परवरिश होती है। उसने मरने के सप्ताह भर पहले अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर समझाया था कि वे श्राद्ध के चलते खेत बेचने या गिरवी रखने की गलती भूल कर भी ना करें। उसने चेतावनी देते हुए कहा था कि झूठी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने में या किसी के बहकावे में आकर खेत बेच दिया तो उन लोगों का आशियाना उजड़ जाएगा। उसने यह भी सलाह दी कि रिश्तेदारों को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खबर दे देना ही काफ़ी होगा। दाह संस्कार के उपरांत नियमानुसार निश्चित अवधि में ही 10-5 पंडितों को आमंत्रित करके वे लोग ब्रह्मभोज संपन्न कर लें। उसकी आर्थिक कमजोरी जग जाहिर थी। उसका फ़ायदा उठाने के फिराक में गांव के संपन्न लोग उसके बड़े पुत्र राम सेवक के इर्द गिर्द मंडराने लगे। उसके सामने घड़ियाली आंसू बहाने लगे, तरह तरह के प्रलोभन देने लगे। धनसेर की आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए श्राद्ध में किसी भी प्रकार की कतोही नहीं बरतने की उन्होंने सलाह दी। उनमें से 1-2 ने उधार पैसे देने की भी पेशकश की। किसी ने खेत बेचकर धूमधाम से श्राद्ध संपन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होने की सलाह दी, किंतु राम सेवक ने अपने पिता के दिए गए निर्देशों का पालन करने का मन बना लिया था। इस नीति के तहत उनकी बातों को सुनकर भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने मौन धारण कर लिया था। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी अपने बड़े भाई के रास्ते का अनुसरण किया। मौन रखकर ही राम सेवक ने उनके हर प्रश्नों का जवाब दे दिया था। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।